जय हिंद। आज हम आपको उन विद्यार्थियों से मिलवाने वाले हैं जो इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लिए हुए हैं। इनका नाम है हर्ष चौबे और इनका नाम है सचिन दुबे। इन्होंने क्या क्या किया है इस पोस्ट के लिए ये आपको अपने बारे में बताएंगे। इस बार दो और कुछ स्टूडेंट हैं, लेकिन फिलहाल अभी मिलने यही आए हैं, तो इनके बारे में बात करते हैं। नौकरी लेना कितना आसान है या कितना कठिन है, ये अपने जीवन के बारे में सब कुछ आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि फाउंडेशन बैच क्लियर करने के बाद आप लोग सेट पर क्या क्या करते थे? जी सर, हम लोग सेट मारते थे। पहले तो मिनी मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और प्रीवियस ईयर और जो न्यू सेट आता है उसको क्रिएट किया हुआ उसको मारते थे और उसमें खोजते थे कि किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर में हमको प्रॉब्लम हो रहा है। जहाँ से हमको मान के चलिए जैसे कि हम डिस्काउंट पढ़े तो डिस्काउंट में हमको कुछ क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन अगर गलत हुआ है, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट में जैसे कि डिस्काउंट का है तो उसमें टोटल डिस्काउंट का क्वेश्चन आएगा 50-60। तो अगर एक क्वेश्चन भी 50-60 में गलत हो रहा है पूरा रगड़ देना है डिस्काउंट फिर से 3 बार। इनका कहने का मतलब हुआ कि जैसे आपने सेट बनाया और सेट बनाने में जो भी आप क्वेश्चन में फंस गए, अब उस सेक्शन से लेकर के पूरा मतलब वो वाला जो टाइप होता है उस टाइप से लेकर के पूरा उससे रिलेटेड जितने आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब के सब आपको कवर करना होगा, हर एक चीज। एक दिन में कितना सेट बनाते थे? हम एक दिन में सर 5-6 बनाते। एक दिन में सोचिए, बहुत सारे विद्यार्थी एक दिन में एक सेट देना पसंद नहीं करते हैं, एक दिन में एक नहीं देते हैं। कुछ लोग अपने आप को सोचते हैं कि सर मैं सप्ताह में दे लेता हूं, चलो मेरा काम चल जा रहा है। यहाँ एक सेट एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक दिन में बोल रहे हैं कि 5-6 सेट बनाते थे। इस बार कट ऑफ से कितना नंबर ऊपर है आपका? मेरा तो कट ऑफ से सर कट ऑफ गया है, हम लोग का ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस है? ईडब्ल्यूएस से सीआईएसएफ 130 पर मिला है। सीआईएसएफ 130 पर मिला, मेरा 142 था। 142 142 अब सोचिए 130 तो फाइनल रिजल्ट बता रहे हैं ना सीआईएसएफ का। मेरिट गया था 120 पर। मेरिट 120 मतलब शुरुआत वाला कट ऑफ कितना था? 120। ये झारखंड से, हम लोग झारखंड से हैं। जिला स्टेट वाइज कट ऑफ अलग हो जाता है, तो हम लोग अभी फिलहाल झारखंड की बात करेंगे। झारखंड में इनका कट ऑफ गया 120 पर प्री का इनका रिजल्ट है। इसके बाद फिर मेडिकल वगैरह रनिंग हम लोग का 84 पर मेडिकल रनिंग के लिए 84 पर बुलाया था। रनिंग 84 पे बुलाया था, रनिंग 84 पे बुलाया है। तो इससे पीछे भी और कट ऑफ रहा होगा? रनिंग ही 84 पे बुलाया, फर्स्ट कट ऑफ था ये फर्स्ट था। जी सर, 84 पे बुलाया है और रनिंग करने के लिए। रनिंग के बाद सर 50 मार्क्स के अप्रोच हम लोग का ज्यादा था, 50 ज्यादा था। अब सोचिए, सोचने में ही बहुत अजीब लगता है। रिजल्ट सिर्फ या तो 0.25 के लिए छंट जाना है या सेलेक्ट हो जाना है, और इन लोग का देखिए रनिंग पर बुलाया जा रहा है 84 पर, 84 पर, और इनका 84 पर बुलाने के बावजूद 120 पर इनकी सिलेक्शन होती है। यानी कि सर 36 अप्रोक्स मार्क्स बढ़ा, 36 के लगभग में इनका अप्रोक्स में मार्क्स बढ़ रहा है। उसके बावजूद भी ये 12 नंबर ऊपर। जी सर, नहीं सर 30 हुआ ना? हाँ या सर, नहीं सर 12 नंबर ऊपर मिला। 120 पर हम लोग के क्या होता है कि सीआरपीएफ बीएसएफ मिला 120 पर मिला हाँ। सीआईएसएफ मिला 130 पर मिला, और आपका 142 है। तो आपका सिलेक्शन से भी तो 12 ऊपर, 12 नंबर। हाँ, फाइनल ज्वाइनिंग से भी इनका 12 नंबर ऊपर है। तो इन लोग में एक ही चीज इन लोग अपना एक्सपीरियंस को शेयर किए कि सबसे पहला चीज कि आप फाउंडेशन बैच कहीं भी पढ़ लीजिए, फाउंडेशन बैच पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप सेट जब बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रहे कि ये नहीं अब सोचना है कि हमने कितना बनाया, आप दिन भर सिर्फ वही काम करेंगे। दिन भर में ये बोल रहा है कि 5-6 सेट बनाते थे एक दिन में। अब सोचिए, एक दिन में जब आप सेट एक बनाएंगे तो उस पर कम से कम 2 घंटा टाइम देना पड़ता है। एक सेट पर कितना सेट बनाने के बाद जैसे कि सेट था, कोई मिनी मॉक टेस्ट 15 मिनट का होता है, अच्छा, सेक्शनल टेस्ट 25 मिनट का होता है, और एक फुल सेट 1 घंटा का होता है। तो ऐसे कर करके हम लोग 5-6 सेट लगाते थे। अच्छा। और उसके बाद मैंने हमको जहाँ जिस चैप्टर में दिक्कत होता है उसको फिर से कवर करते हैं, और बहुत अच्छे से कवर करते हैं। उस पर 2 दिन समय लगाते हैं कवर करने में। मतलब इनका 2 दिन यहाँ पर एक पॉइंट पर टाइम ये देते थे ताकि वो पूरी तरह से उस जगह से डाउट खत्म हो जाए। आप सर स्टार्टिंग में है तो ज्यादा मतलब एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। 2 सेट सिर्फ लगाइए शुरुआत दौर में 2 सेट, लेकिन एक दिन में, ये सप्ताह में नहीं बोल रहे हैं, एक दिन में 2 बोल रहे हैं।
तो एनालिसिस करने के ऊपर आप 2 घंटा ध्यान दीजिए। अगर एक सेट 1 घंटा का है तो आपको 2 घंटा उस पर कम से कम डिस्कशन करना है, एनालिसिस करना है, कहाँ कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उसके बाद फिर जो सेलेक्ट कर लिए कि जैसे ये क्वेश्चन गलत हुआ, हाँ, उसमें ये देखिए कि कौन सा टॉपिक से गलत हुआ। अच्छा। उसको आप फिर से पढ़िए, क्योंकि वो पोर्शन गलत हो यानी कि वो कमजोर है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। हाँ हाँ, मतलब जैसे कोई भी आप जैसे 20 क्वेश्चन अब तो 20 पूछता है मैथ में, तो आपका 20 में अगर सिर्फ एक भी गलत हो जा रहा है तो उससे वो कौन से टाइप से आया हुआ है वो पूरा के पूरा टाइप of आपको क्लियर टाइप में हम तो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर, अभी पूरा चैप्टर कर देते थे। मतलब कहने का मतलब देखिए पढ़ा हुआ हम बता रहे हैं बार बार नहीं करना है। 10 प्लस 10th लेवल या 10 प्लस 2 लेवल का जो मैथ है या किसी कोई भी सब्जेक्ट हो, इसको कवर करने में ज्यादा मन हार्ड नहीं है। जैसे कि मैथ भी है ना, तो अगर आप थोड़ा सा बेसिक मजबूत है, अगर आप एक्चुअल में नौकरी लेना चाहते हैं, 1 महीना मैथ पूरा खत्म कर सकते हैं बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे। 10 और 10 प्लस 2 लेवल का सीजीएल और उसका हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन 1 महीने में पूरा मैथ आराम से खत्म हो सकता है। चलिए, अब आप एक नए दौर में दोनों के दोनों जा रहे हैं। इसके बाद आप लोग ट्रेनिंग पीरियड में जाइएगा तो बहुत सारा चीज वहां पर सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आप सीखिएगा जो इस जीवन से हट करके होगा। और फिर ट्रेनिंग के बाद जब आप ज्वाइनिंग करिएगा, ड्यूटी पे जाइएगा, तो वहां भी जीवन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आपके लिए मतलब आपका टारगेट जो था आपने पा लिया या इससे ऊपर भी आगे जाने के प्रयास? अभी बहुत ऊपर आगे जाना है सर। बहुत ट्रेनिंग के बाद सीपीओ ट्राई करेंगे। अच्छा, सीपीओ ट्राई, इसी का डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर डबल स्टार लगाएंगे। हाँ, फिर उसी में आगे बढ़े। चलिए, मेरे दुआ है कि इनका जो सपना है वो बिल्कुल पूरा हो जाए, क्योंकि इनका सपना है सीपीओ। अब सीपीओ में होगा क्या कि इनका मैथ होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश और जीके होगा। तो जहां तक मैं जानता हूँ मैथ, रीजनिंग और जीके इन लोग का बहुत बढ़िया हो चुका है, बचा केवल इंग्लिश। तो सर सिर्फ एक सब्जेक्ट अब अगर आपको ध्यान देना है तो कोई खास टाइम नहीं लगेगा। और एक प्लस पॉइंट अब इन लोग में होगा कि इन लोग जब सीपीओ के एग्जाम लिखेंगे ना तो इनका निगेटिव कटअप नहीं जाएगा, निगेटिव नहीं जाएगा। और प्लस में मान के चलिए कि हाँ 140 अगर मेरिट लिस्ट बन रहा है तो इन लोग का लगभग 100-110 पर सिलेक्शन हो जाना है। तो इन लोग अगर आप नहीं रुकेंगे तो आप पूरी दुनिया मतलब अभी पड़ा हुआ है, आप आसमान को छू सकते हैं बिल्कुल, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बदौलत। तो इन लोग ने आपको बताया कि मेहनत कितना करना है। अब आप सोचिए कि दिन में जब ये 4-5 सेट बोल रहे हैं तो इस समझिए कि 12 घंटा प्लस पढ़ते होंगे। आप टाइमिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कितना पढ़ना चाहिए कम से कम, या जो टाइम देख के पढ़ते हैं उनका क्या हाल है? कि सर अभी के समय में टाइम देख के पढ़ना मतलब अपने आप में एक मूर्खता है, खुद को धोखा देना है। हाँ। टाइम अभी के कंपटीशन इतना आगे निकल चुका है हर एक चीज में कि टाइम देकर आप नहीं पढ़ सकते हैं, और पढ़ रहे हैं तो टाइम देकर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अच्छा, यही से कि हम मेरा ही था। हाँ। मेरा 2 बार फिजिकल मेडिकल निकाल के मैं मेरिट से बाहर हुआ। मेरिट से बाहर तो समझ में क्या आया कि हम टाइम से पढ़ते थे। अच्छा, 5 घंटा 6 घंटा दिन में 7 घंटा 8 घंटा पढ़ते, और फिर मन हो जाता कि हम पढ़ लिए। इसमें अपना अभी के डेट में जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ा है, अपना दैनिक कार्य छोड़कर आप टोटली टाइम पढ़ाई पर दीजिए। और अगर नहीं देते पाते हैं तो फिर कोई काम कीजिए। मन सर धीरे-धीरे, और नहीं तो फिर टोटल टाइम धीरे-धीरे इंक्रीज करिए। हाँ, अचानक से आप 7 घंटा 8 घंटा बैठकर नहीं पढ़ पाएंगे। अचानक से टाइम आप धीरे-धीरे सीखने पर है। आप अच्छा जिस दिन पढ़ाई से प्यार हो जाएगा उस दिन अपने आप टाइमिंग अपने आप चला जाएगा, वर्दी अपने चढ़ जाएगा, वर्दी अपने आप चढ़ जाएगा। पहले तो 1 घंटा आपकी क्लास में सर 1 घंटा हालत खराब हो जाता था बैठने में। हाँ, मैथ के लिए आज 4 घंटा मैथ पढ़ा। देखिएगा ये शांत मिजाज के थे और ये चुलबुले अभी भी आपको नजर आ रहा होगा, ये हैं। तो ये है, तो कहने का मतलब है कि जो आपके अंदर में उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये होता है ना कि आप अपने जीवन के लिए क्या करते हैं। ये दोनों के दोनों आए थे एकदम बहुत ही कमजोर विद्यार्थी में थे, बहुत कमजोर। अब ये वर्ड इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि जो विद्यार्थी कमजोर होंगे वो ये मत सोचिए कि मुझे नौकरी नहीं होगा क्योंकि मैं कमजोर हूँ। इन लोग में से दोनों में से कुछ ना तो इनको मैथ रीजनिंग में से कुछ भी नहीं जानते थे, और आज देखिए इनका कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन में भी कट ऑफ बहुत ऊपर है, जबकि बहुत सारे लोग 130 लाए 123 पे हो गया इनका ज्वाइनिंग, और इन लोग 142 वाले रैंक में हैं। और ये वो स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम इन्हें कुछ भी नहीं आता था। इनको लोग देख करके ये शायद बोलते होंगे या आप नई सक्सेस हुए हैं तो हर कोई यही बोलता है कि इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन जिस दिन आप सिलेक्शन पा लीजिएगा हर लोग आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि जानते हो हम मन में बैठा के रखे थे कि तू बहुत कुछ करेगा, बस कहते तुमसे नहीं थे।
तो ये दुनिया के लोग हैं, ये आपको बदलते रहेंगे वक्त के साथ। अभी तो हम लोग गाँव जाते हैं तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, फीलिंग ऐसा ही आता है। अब जाइएगा हमको हंसी भी आता है, अब कुछ और आपको मिलेगा। अभी तक फिलहाल तो हमको बहुत आदमी मानते थे तुम कुछ करेगा, हाँ। पहले हम अभी आपको जान रहे थे तुम जरूर करोगे। जरूर करोगे, ये होता ही है, ऐसा ही है, यही है दुनिया, क्या करिएगा। तो कुल मिलाकर के इन लोग बहुत मेहनत किए, मेहनत इतना किए कि मतलब, और ये भी था कि इन लोग में से कोई दिखावा नहीं करते थे ना। तो मैं जानता था कि कितना घंटा घर पे पढ़ते थे, हम डांटते थे इन लोगों को कि यार आप लोग पढ़ते काहे नहीं है, आप लोग पढ़ते क्यों नहीं है। इन लोग को हम डांटा करते थे, लेकिन हमें क्या मालूम है, पता ये 5-6 सेट में का मतलब हुआ 12 घंटा प्लस पार कर दे रहे हैं। ये साफ कह रहे हैं कि दैनिक कार्य छोड़ करके बाकी जितना टाइम बचा सब के सब पढ़ाई पर देते थे। तो आप ऐसे भी छुपा रुस्तम हो करके अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। लास्ट टाइम में नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, लास्ट में लगाना है, मॉक एनालिसिस करना है, और उसका जो भी मतलब जहाँ जहाँ डाउट फंस रहा है, जितना आप प्रैक्टिस सेट स्टूडेंट लोग लगाए, जितना प्रैक्टिस सेट लगाए, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन लगाना बहुत खराब चीज है, हाँ। ऑफलाइन एकदम बकवास चीज है, उससे क्योंकि आपको उसमें टाइमिंग का फासला अलग होता है। अपने हिसाब से प्रेशर जिस हाँ। दिन स्टूडेंट झेलने सीख गया एग्जाम का, हाँ। कोई एग्जाम निकालने का। कोई एग्जाम निकालने का। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। तो फिर नए स्टूडेंट के साथ फिर मिलेंगे, जय हिंद।